हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपीसी के बारे में। ठीक है, जैसे सर्च इंजन की एड्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक एसईओ होता है, एक पीपीसी होता है। पीपीसी का फुल फॉर्म होता है पे पर क्लिक, जो नॉर्मली हम एज अ टेक्निक बात कर रहे हैं कि पीपीसी एक टेक्निक है। लेकिन ये जो टर्म है पीपीसी, इसको हम पूरे कोर्स में कहीं भी यूज़ नहीं करते। नॉर्मली इसका एक दूसरा सिनोनिम टर्म भी है जिसको हम बोलते हैं सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है ना, क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पीपीसी ऑल्सो नोन एज सीपीसी, आगे यहाँ पे इज़ एन इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मॉडल। मतलब ये सिर्फ गूगल एड्स में यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ बिंग एड्स में यूज़ नहीं होता, ये सोशल मीडिया में, फेसबुक में, ट्विटर में, लिंक में, को भी एड प्लेटफॉर्म बना है सब पे यूज़ होता है। और पीपीसी क्या करता है, जब आप गूगल में पीपीसी चलाते हो, पेड ऐड चलाते हो, तो आपकी विजिबिलिटी अच्छी होती है। और विजिबिलिटी क्या होता है, आप गूगल में टॉप पे आते हो और जो टॉप पे आता है उस पर सबसे ज़्यादा क्लिक्स होते हैं। और क्लिक करते ही यूज़र कहाँ जाता है, वेबसाइट में जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मॉडल है जो कि काम आता है ट्रैफिक लाने के अपनी वेबसाइट, इन विच जिसमें एक एडवर्टाइज़र पे करता है पब्लिशर को। एडवर्टाइज़र कौन होता है, पब्लिशर कौन होता है। मेरी ऐड चल रही है सपोज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली डाला, मेरे ऐड आई कहाँ पे, गूगल के सर्च इंजन में। तो मैं तो एडवर्टाइज कर रहा हूँ अपने सर्विस को, तो मैं एडवर्टाइज़र हो गया। लेकिन मेरी ऐड कौन दिखा रहा है, वो पब्लिशर हो गया। जैसे अगर आपकी ऐड यूट्यूब पे आ रही है तो पब्लिशर कौन है, यूट्यूब। फेसबुक पे आ रही है तो पब्लिशर कौन है, तो अकॉर्डिंगली वैसे ही होता है। और पे तो करता है, लेकिन कब पे करता है, जब ऐड पे क्लिक होता है। अब गूगल पे मेरी ऐड चल रही है लेकिन क्लिक नहीं हो तो पैसे नहीं देने। जैसे ही क्लिक होगा एक सर्टन अमाउंट गूगल डिटेक्ट कर लेगा, और जो अमाउंट है, जो कॉस्ट हमारी गूगल ने काटी है, उसको बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है ना, वो कॉस्ट पर क्लिक वेरी करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कीवर्ड टू कीवर्ड, टाइम टू टाइम। किस टाइम क्लिक हुआ, अर्ली मॉर्निंग, मिड ऑफ द डे, इवनिंग। कंपटीशन ऊपर नीचे होता रहता है तो उसके हिसाब से बिड भी ऊपर नीचे होती रहती है। लोकेशन कहीं होती है, जैसे दिल्ली बहुत कॉम्पिटिटिव हो सकता है कि लखनऊ उतना नहीं होगा तो वहाँ पे कम कॉस्टिंग आ सकती है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का अलग अलग रेट होता है। एक फिक्स कोई इसका प्राइस नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली 5 साल पहले बात करूँगा, कंपटीशन भी कम था, डिमांड भी कम थी, तो उसके हिसाब से प्राइस भी कम था। लेकिन आज की बात कर रहा हूँ तो वो प्राइस ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो फिर टाइम चीज़ों, कई चीज़ ऑब्सोलीट हो जाती है, कई चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं जिसकी डिमांड बढ़ती है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, पहले बात कर रहे थे पीपीसी की, अब हम बात कर रहे हैं सर्च इंजन मार्केटिंग की। अब सर्च इंजन में जब हम मार्केटिंग करते हैं तो दो ऑप्शन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और पीपीसी। ठीक है, तो एसईओ तो फ्री वाला हो गया ट्रैफिक, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पेड ट्रैफिक की। तो ये एक इंटरनेट मार्केटिंग की फॉर्म है जिसको हम एसईएम बोलते हैं। दैट इन्वॉल्व्स प्रमोशन ऑफ वेबसाइट। प्रमोशन तो एसईओ से भी होता है, पीपीसी से भी होता है, जिससे दोनों से ही हमारी विजिबिलिटी बढ़ती है। कहाँ पे, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पीपीसी की, एसईओ की नहीं। तो यहाँ पे बस एक छोटी सी चीज़ ऐड हो गई, बाय इंक्रीजिंग देयर विजिबिलिटी इन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, तो दोनों में। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्राइमरली थ्रू पेड एडवर्टीजमेंट। एसईओ में तो कोई पेमेंट का चक्कर ही नहीं होता, गूगल को कुछ पे ही नहीं करना, वहाँ पे तो गाइडलाइंस फॉलो करना है, एल्गोरिथम फॉलो करना है, और उसके बेसिस पे गूगल हमें जज करता है और रैंक देता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन प्रायोरिटी है, गूगल किसको देता है, कौन ज़्यादा पैसे दे रहा है, जो ज़्यादा पैसे देगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। एसईएम में इनकॉर्पोरेट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो कह रहे हैं कि एसईएम के अंदर भी एसईओ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम अपना एक पेज बनाते हैं जिसपे हम यूज़र को लैंड कराएंगे, वो पेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके अंदर हमें कंटेंट डालना पड़ता है उस हिसाब से जो कीवर्ड्स हमने टारगेट किए हैं। जो चीज़ हम ऐड में दिखा रहे हैं कि हम ये देंगे, वो हमारे लैंडिंग पेज पे भी होना चाहिए। तो अगर हमें पीपीसी में अपना सीटीआर अच्छा करना है, बाउंस रेट कम करना है, क्वालिटी स्कोर बढ़ाना है, क्या होता है क्वालिटी स्कोर, वो हम आगे बात करेंगे। तो हमें अपने जो पेज है, लैंडिंग पेज पे अगर लैंड करा रहे हो तो लैंडिंग पेज, मेन वेबसाइट पे लैंड करा रहे हो तो मेन वेबसाइट, उसके अंदर कुछ कंटेंट को एडजस्ट करना पड़ता है, रीराइट करना पड़ सकता है, और साइट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ सकता है टू अचीव हायर रैंकिंग इन सर्च इन द रिजल्ट पेजेस टू एनहांस पे पर क्लिक लिस्टिंग। पीपीसी की रैंकिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ऑर्गेनिक की नहीं हो रही। द बेसिक पीपीसी इज यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैंपेन गोल्स। ई कॉमर्स का गोल क्या हो सकता है, सेल बढ़ानी है। मेरे जैसे का गोल क्या हो सकता है, लीड बढ़ानी है। अब कहीं जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे किया की बात करें, किया सोनेट आ गई नहीं, तो बेसिकली उनका तो ऑब्जेक्टिव रहता है यार, जो भी गाड़ियों के बारे में इंटरनेट पे सर्च कर रहा है उनको बस हमारी गाड़ी दिख जाए। ठीक है, उनको पता नहीं है हमारी गाड़ी के बारे में अभी, जो हमारी गाड़ी का डायरेक्ट नाम डाल देंगे वो। लेकिन जब हम बहुत सारी वेबसाइट्स पे अपनी विजिबिलिटी शो करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग फिर गूगल में जाके भी सर्च करना शुरू कर देंगे। लेकिन पहले हमें पेड मार्केटिंग के थ्रू अपनी ब्रांड अवेयरनेस करनी पड़ेगी कि हमने कुछ नया लॉन्च किया। तो उसकी अवेयरनेस के लिए आप ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन्स भी चला सकते हो। अब जो हम पीपीसी की बात करें, तो अभी तक तो हम गूगल की बात कर रहे थे, तो गूगल भी है यहाँ पे और माइक्रोसॉफ्ट एड्स भी है। माइक्रोसॉफ्ट एड्स का पुराना नाम है बिंग एड्स। तो जैसे बिंग एक सर्च इंजन है, उसने अपना प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, गूगल एक सर्च इंजन है
उसने भी अपना प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। याहू का नहीं है, याहू बिंग के साथ ही कोलैबोरेट करके चलता है, और बहुत सारे और सर्च इंजन हैं जिसने बिंग और गूगल के साथ, दोनों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन किया हुआ है। तो अगर आप गूगल पे चलाते हो तो गूगल पूछता है कि आपको मेरे जो सर्च इंजन पार्टनर्स हैं उन पे भी चलानी है। सेम वे जब बिंग पे चलाओगे तो वो पूछेगा मेरे जो बिंग पार्टनर्स हैं उन पे चलानी है, तो आपसे पूछता है। बाय डिफॉल्ट तो चलाएगा, लेकिन अगर आप उसको अनटिक कर दोगे तो नहीं भी चलाएगा। गूगल एड्स, फॉर्मली नोन एड्स गूगल एडवर्ड्स, गूगल एड्स तो कुछ टाइम पहले ही हुआ है, मे बी 1 साल हुआ होगा, लेकिन उससे पहले हम इसको गूगल एडवर्ड्स बोलते थे। इज द सिंगल मोस्ट पॉपुलर पीपीसी एडवर्टाइजिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। सही बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे गूगल इतना पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड, वैसे ही ये जो प्लेटफॉर्म है, इंडिया में बात करूँ तो 98% गूगल एड्स यूज़ करते हैं। मे बी 2% जो लोग अब्रॉड टारगेट कर रहे हैं वो बिंग भी टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज जो मेन इंडियन पॉपुलेशन है वो तो गूगल में जाती है, और गूगल में ऐड चलाने के लिए तो गूगल में ऐड चलाने के लिए गूगल एड्स पे ऐड चलानी पड़ेगी, ना कि बिंग एड्स। द एड्स प्लेटफॉर्म एनेबल्स बिजनेसेस टू क्रिएट एड्स। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो पूरा हमें इंटरफेस मिलेगा, इसको यूज़ करके हम एड्स बना सकते हैं जो गूगल के सर्च इंजन पे आएगी, और गूगल की अदर प्रॉपर्टीज़ मतलब यूट्यूब, अदर प्रॉपर्टीज़ मतलब ब्लॉगर, अदर प्रॉपर्टीज़ मतलब गूगल फाइनेंस, अदर प्रॉपर्टीज़ और भी बहुत सारी हो सकती हैं, गूगल मैप्स भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब अदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है। गूगल एड्स ऑपरेट्स ऑन अ पे पर क्लिक मॉडल। तो बेसिकली जो इस टेक्निक का नाम दिया गया है वो इसी के बेसिस पे दिया हुआ है कि पैसे तभी लेता है गूगल इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब कोई ऐड पे क्लिक करता है, दिखाने की कोई पैसे नहीं लेता। इन विच यूज़र बिड्स ऑन कीवर्ड्स। बिड मतलब जैसे मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग दिल्ली, तो आई कैन नॉट बाय दिस कीवर्ड। जब आप कीवर्ड सर्च करते हो और वो कीवर्ड जिसने खरीदा हो तो ऐड तो एक ही आनी चाहिए, तो ऊपर 4 और नीचे 3 एड्स क्यों आती हैं? तो हम कीवर्ड खरीद नहीं सकते, लेकिन हम कीवर्ड पे बिड कर सकते हैं। बिड कहाँ पे करते हैं? बिड हम करते हैं ऑक्शन में। ऑक्शन मतलब बोली में, ठीक है। और वो जो अमाउंट हम बोलते हैं उसको बिड बोलते हैं। अब जैसे एक कीवर्ड है, अब 4 लोग ऑलरेडी टॉप पे आ रहे हैं, तो हो सकता है कि टॉप पे आने वाला 100 रुपये दे रहा है, नीचे वाला 90, 80, 70। आपको टॉप पे आना है तो ऑब्वियसली अगर आपने 4th पोजीशन एक्वायर करनी है तो लास्ट वाले से ज़्यादा देना पड़ेगा। 3rd करनी है तो 3rd वाले से ज़्यादा देना पड़ेगा। 2nd करनी है तो 2nd वाले से ज़्यादा देना पड़ेगा। टॉप पे आना है तो सबसे ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली बिडिंग सिस्टम चलता है यहाँ पे। और अब सपोज आपने 75 रुपीज़ रखा, 4th पोजीशन पे आ गए, लेकिन जो वो 4th वाला 5th पे हो गया उसने 10 रुपये बढ़ा दिया, सीधा 80 कर दिया, आप फिर से नीचे हो गए। तो ये रियल टाइम चलता है। बहुत सारे लोग बैठ के चेंजेस रेगुलर करते ही रहते हैं और रैंकिंग में चेंजेस होते ही रहते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म की बात करते हैं बिंग एड्स। तो बेसिकली मेरा तो ये मानना है कि जो बिंग है, जो माइक्रोसॉफ्ट एड्स हो गया, वो 100% गूगल को कॉपी करता है। गूगल अगर 100% तो बिंग मुश्किल से 20-25% होगा, क्योंकि बिंग के पास ना तो गूगल की तरह गूगल एडसेंस प्लेटफॉर्म है कोई, ना बिंग के पास यूट्यूब की तरह कोई प्लेटफॉर्म है। जो बहुत सारी चीज़ें नहीं है जहाँ से गूगल बहुत सारे जो मार्केटर्स को अट्रैक्ट करता है, वो बिंग के पास नहीं है। इसलिए बिंग एक तो टोटल कॉपी ऑफ गूगल, और तब भी 100% नहीं है, 20-25% है। और दूसरी बात, जिसने गूगल एड्स में एक्सपर्टीज ले ली, वो वर्ल्ड का कोई भी एडवर्टाइजिंग टूल चला सकता। बिंग तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। आप फेसबुक में भी जाओगे तो कुछ नया नहीं मिलेगा। अब वैसे ही अगर मैं सर्च इंजन की बात कर रहा हूँ तो गूगल बेस्ट है। अगर मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ तो फुल फ्लैज जो ऑप्शन देता है वो है फेसबुक। उसके बाद मिलेंगे लिंक्डइन में, उसके बाद मिलेंगे ट्विटर में, फिर मे बी पिंटरेस्ट में भी कुछ ऑप्शंस हैं, फिर इंस्टाग्राम में तो बहुत ही कम हो गए क्योंकि इंस्टाग्राम के सारे ऑप्शंस फेसबुक में चले गए हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे हम पीपीसी की बात करें, हमने बोला हम एड्स बनाएंगे, तो पीपीसी में एक स्ट्रक्चर होता है जो फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो हम गूगल एड्स का अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं यार मैं एसईओ में भी डील करता हूँ, पीपीसी में भी डील करता हूँ, सोशल मीडिया में भी करता हूँ, तो ये जो मेरे पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं इनको मैं कैसे मैनेज करूँ। तो गूगल ने बोला है कि आप ना एड ग्रुप बना दो। अब जैसे ऐड ग्रुप का नाम मैंने दिया एसईओ, अब उसके नीचे देखो ऐड ग्रुप के नीचे 2 ऑप्शन है, कीवर्ड्स और ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3, जितनी मर्जी ऐड बना सकते हैं इसके अंदर। तो जब ऐड ग्रुप का नाम एसईओ तो कीवर्ड्स कौन से होंगे? ऑब्वियसली एसईओ से रिलेटेड। एड्स कौन सी होंगी? एसईओ से रिलेटेड। सेकंड ऐड ग्रुप पीपीसी, कीवर्ड्स पीपीसी से रिलेटेड, एड्स पीपीसी से रिलेटेड, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता है ये। अब बहुत सारे ऐड ग्रुप हो गए। अब कई चीज़ें होती हैं जो ऐड ग्रुप इंडिविजुअली मैनेज नहीं कर सकते। जैसे ऐड ग्रुप के अंदर किस एरिया में ऐड दिखेगी वो ऑप्शन नहीं होता, ठीक है ना। ऐड ग्रुप में किस टाइम से किस टाइम तक ऐड चलेगी वो ऑप्शन नहीं होता, ठीक है ना। ऐड ग्रुप में आप कितना एक दिन में खर्चना चाहते हो, जिसको बजट बोलते हैं, वो भी ऑप्शन नहीं होता। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं कैंपेन लेवल पे। तो ये जो ऐड ग्रुप्स आप बना रहे हो, इसको आप अल्टीमेटली कहाँ पे ऐड करोगे? कैंपेन्स के अंदर। तो बेसिकली स्ट्रक्चर क्या हो गया इसका? अकाउंट, पहले गूगल एड्स का अकाउंट बनाया, फिर कैंपेन बनाया, फिर जितनी आपकी कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से ऐड ग्रुप बनाती है। इसका हमारा एक सेपरेट वीडियो बनेगा जिसमें आपको मैं क्लियरली समझाऊंगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल लेके बताऊंगा कि ये बनाते कैसे, इसका स्ट्रक्चर और डेप्थ में समझेंगे। अब जब मैं गूगल एड्स की बात कर रहा हूँ मेनली क्योंकि गूगल एड्स ही है, तो गूगल एड्स में बहुत डिफरेंट टाइप की एड्स चलती हैं।
ठीक है ना। जैसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि गूगल एड्स होता कैसा है। बेसिकली गूगल एड्स का एक नया प्लेटफॉर्म है ये, नया इंटरफेस है। पहले डिज़ाइन दूसरा था और विद टाइम बहुत सारे चेंजेस गूगल करता रहता है इसके अंदर। तो ये गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट एड्स का प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ओवरव्यू, कैंपेन, चेंज हिस्ट्री, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें बनी हुई हैं तो इसलिए थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिख रहा है। अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल कॉपी करता है। आप देख रहे हो ब्लैक कलर का बाहर ब्रांड नेम लिखा हुआ है, ब्लैक कलर का बाहर ब्रांड नेम लिखा। इसने भी मेन्यू को लेफ्ट साइड में कर दिया, गूगल का भी लेफ्ट साइड में। तो काइंड ऑफ कॉपी है। जो मेरे जैसा यूज़र है जो रोज़ ही गूगल एड्स यूज़ करता है, उसको पता है कि गूगल एड्स क्या क्या चेंजेस कर रहा है। और जब मैं माइक्रोसॉफ्ट एड्स में जाता हूँ तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें अब माइक्रोसॉफ्ट एड्स भी साथ साथ चेंज करता जा रहा है। तो अभी जो मैंने काफ़ी दिन के बाद देखा माइक्रोसॉफ्ट एड्स, तो ऑलमोस्ट सेम बना दिया इसने। और आगे भी जो गूगल करेगा आप देख लेना, सब कुछ कॉपी कर लेता है, ठीक है ना। तो ठीक है, अगर मतलब आपकी फील्ड में कोई बहुत अच्छा लीडर है तो उसको फॉलो करने में कोई भी हार्म नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके पास उतनी सॉलिड कंस्ट्रक्टिव टीम नहीं है जो सोच सके कि इसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो जो सक्सेसफुली चल रहा है वर्ल्ड वाइड, आप उससे कुछ सीख के कुछ अपना लेवल तो इम्प्रूव कर ही सकते हो। मे बी यही कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट एड्स। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पीपीटी में आते हैं वापस। अब जब गूगल में ऐड चलाते हो तो गूगल में आपको डिसाइड करना है कि आपको सर्च इंजन पे ऐड दिखानी है, आपको डिस्प्ले नेटवर्क में ऐड दिखानी है। अब ये जो है डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन ये होता क्या है ये अभी थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा आपको। शॉपिंग नेटवर्क, वीडियो नेटवर्क, स्मार्ट नेटवर्क, डिस्कवरी नेटवर्क होता क्या है बेसिकली। तो कुछ कुछ का आइडिया दे रहा हूँ। सर्च की बात कर अगर मैं करूँगा तो सर्च का मतलब होता है ये, सर्च इंजन पे आए, मैंने डाला पीपीसी कंपनी इन दिल्ली, ये 4 एड्स टॉप पे आ गई और 3 एड्स बॉटम में आ गई, ठीक है। अब ये जो एड्स भी चल रही है ना, इसमें ये देखो, ये जो ब्लू कलर में हेडिंग है तो ये तो सब में है। फिर ये जो एक लाइन है हेडिंग के नीचे वो भी ऑलमोस्ट सब में है, लेकिन फ़ोन नंबर 3 में है, ऊपर वाली में नहीं दिख रहा। इसमें कुछ डील दिख रही है, बाकियों में नहीं दिख रही। इसमें भी कुछ लिंक्स दिख रहे हैं, इसमें भी कुछ लिंक्स दिख रहे हैं, इन दोनों में नहीं दिख रहे, ठीक है ना। ऐसी एक और एक्सटेंशन दिखाता हूँ आपको। जैसे इसमें भी लिंक्स हैं, इसमें भी लिंक्स हैं। एक होता है लोकेशन एक्सटेंशन, जहाँ पे आपका एड्रेस भी लिखा हुआ होता है। तो इनको बोलते हैं टेक्स्ट एड्स, जो सर्च इंजन में चलती हैं। लेकिन इसी से मिलती जुलती ऐड अगर मैं मोबाइल पे चला जाऊँ, ठीक है, तो ये वही ऐड है, यूआरएल भी आ रहा है, हेडिंग भी आ रही है, डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है, फ़ोन नंबर भी आ रहा है। लेकिन ये वाली ऐड देखो आप, ये वाली ऐड में वो हेडिंग की जगह पे फ़ोन नंबर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉल ओनली एड्स, जो सिर्फ मोबाइल में चलती है, ठीक है ना। और जो एक बेसिक ऐड होती है ना, पहले मैं आपको बेसिक ऐड दिखाता हूँ क्या होती है, उसके बाद आपको बताऊँगा और चीज़ें। जैसे बेसिक ऐड, आप मान लो ये वाली बेसिक ऐड है, अगर फ़ोन नंबर हटा दो तो ये यूआरएल बोलते हैं। इसका आधा पार्ट डैश से इधर हेडिंग 1, डैश के इधर राइट साइड में हेडिंग 2 और नीचे बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। फ़ोन नंबर हटा दो, ये जो फ़ोन नंबर है, ये जो लिंक्स हैं, ठीक है ना, ये कुछ ये आपको यहाँ पे दिख रहा है सर्विसेज कोलन, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इन सबको बोलते हैं ऐड एक्सटेंशन। ये जो ऐड 3 लाइनों में ख़त्म हो सकती थी, लेकिन ऊपर वाली ऐड 1 2 3 4 5 6, कभी कभी एड्रेस आएगा तो 7 लाइन भी हो जाएंगी, कभी कभी और एक्सटेंशन भी होते हैं, 8 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो 3 लाइन की ऐड हो गई, 8 लाइन की, 5 लाइन्स बढ़ गई। तो ये सब किससे पॉसिबल हुआ? ऐड एक्सटेंशन से। आप यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोडेड ऐड दिखा सकते हो, जिससे में भी शायद वो बेटर कन्विंस हो सकता है और चांसेस ऑफ क्लिक्स बढ़ सकते हैं, इसलिए ऐड एक्सटेंशन यूज़ करना चाहिए। कई टाइप की एड्स हैं जो सिर्फ मोबाइल पे चलती हैं, क्योंकि इसका नाम ही कॉल ओनली है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ होती है, कहीं कहीं एड्स होती हैं, जैसे अगर मैं कोई कीवर्ड चेंज करूँ, अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे 1 mg, ठीक है, 1 mg की अभी तो ऑर्गेनिक लिस्टिंग आ गई, फार्मेसी ऑनलाइन 1 mg भी अपनी ऐड चला रहा है, मेड लाइफ भी चला रहा है, नेट मेड्स भी चला रहा है, लेकिन यहाँ पे तो नॉर्मल दिख रहा है। इसको कॉपी करके मोबाइल वर्जन में डाल दूँ, तो देखते हैं कुछ मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो दिखता है कि नहीं। एड्स तो वही आएंगे ऑलमोस्ट, 1 mg आ गया, मेड लाइफ भी आ गया और नेट मेड्स भी आ गया। नीचे देखो क्या लिखा है, अवेलेबल ऑन द ऐप स्टोर। तो इसको बोलते हैं हम ऐप एक्सटेंशन। ये सिर्फ मोबाइल में आएगा, क्योंकि डेस्कटॉप से तो आप ऐप अगर डाउनलोड भी कर लोगे तो इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो मोबाइल कंपेटेबल होती है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये हो गई आपका सर्च इंजन वाली एड्स, ठीक है ना। इसको टेक्स्ट ऐड बोलते हैं। ऐड एक्सटेंशन बताए कुछ आपको, आगे और डिटेल में बात करेंगे। या फिर मोबाइल पे देखोगे तो कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जैसे मैंने आपको कॉल ओनली ऐड दिखाई, फिर मैंने आपको ऐप एक्सटेंशन दिखाया। इसी में एक एक्सटेंशन और होता है, डेस्कटॉप पे नहीं आता, वो दिखाता हूँ आपको मैं। अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे SEO सर्विसेज इन दिल्ली,
तो यहाँ पे ये जो फ़ोन नंबर आ रही है, इसी के साथ ना दो चीज़ें और आती हैं। एक तो मैसेज एक्सटेंशन आता है, जिसको आप क्लिक करोगे तो मैसेज बॉक्स पे चला जाएगा। एक होता है साइन अप, क्लिक करोगे तो इंक्वायरी फॉर्म खुल जाएगा। ये गूगल ने रिसेंटली नया निकाला है अभी। जैसे अभी तो हमने गूगल की बात करी, अब हम गूगल के सर्च पार्टनर्स की बात करते हैं। तो कौन सा सर्च इंजन है जिसने गूगल से टाइप किया हुआ है? एक आज.com है, ऐसे बहुत सारे और हैं। तो जैसे मैंने पीपीसी कंपनी इन दिल्ली डाला, तो मैं आपको दोबारा डाल के दिखाता हूँ। पीपीसी कंपनी इन दिल्ली, सेम कीवर्ड डालेंगे, देखते हैं एक बार। कैंपेन हीरो डॉट ए आई, कैंपेन हीरो डॉट ए आई, एक्सट्रीम एड्स डॉट इन, एक्सट्रीम एड्स डॉट इन। तो दो तो आपने देखा सेम ही आ रही। हो सकता है कि इसने सर्च पार्टनर्स को चलाने के लिए गूगल को अलाउ नहीं किया हुआ, इसलिए इसकी नहीं आ रही, लेकिन बाकी दो की आ रही है। ठीक है, उसके बाद ऐड कहाँ चलती है? गूगल मैप्स में चलती है, लेकिन अभी तो नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे भी आती है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आगे जाके। फिर आप यूट्यूब पर देखोगे तो यहाँ पे भी एड्स आती हैं। तो जैसे अगर मैं किसी वीडियो पे जाता हूँ, तो जैसे ही मैं वीडियो पे गया, इसमें तो चलो अभी ऐड नहीं आ रही, किसी और पे चलते हैं। ठीक है, kogotrips.com, ट्रिप ट्रैकर। ठीक है, ये लिखा देखो यहाँ पे, ट्रिप ट्रैकर। शॉप नाउ करोगे तो वेबसाइट पे जाएगा, और ये ऐड है आपकी 1 of 2, मतलब 2 एड्स आएंगी अभी। इसको अगर मैं स्किप करूँगा तो एक ऐड और आएगी, आई नहीं बेसिकली, अभी वैसे आती है नॉर्मली। ठीक है, तो जो भी ऐड यहाँ पे आती है उसका बैनर यहाँ पे बना हुआ आ जाता है राइट साइड में। तो यूट्यूब पे भी ऐड चलती हैं, आपने देखा। अब मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करूँगा ना तो गूगल नहीं दिखाता, क्योंकि आईपी भी सेम है और बार बार चेंज कर रहा हूँ तो नहीं दिखा। ठीक है, यूट्यूब पे भी चल सकती है। फिर आप जीमेल पे देखते हो तो यहाँ पे भी देख लो, टॉप पे 2 ऐड चल रही हैं, ऑडी की और फॉन्स एंड पेडल्स की। फिर ठीक है ना, ये जो यूट्यूब में अगर आपको ऐड चलानी है और वो भी वीडियो ऐड, तो वीडियो नेटवर्क पे चलती है वो। जैसे किसके थ्रू चलेगी? वीडियो नेटवर्क के थ्रू। सर्च इंजन पे जो मैंने अभी आपको दिखाई है वो सर्च नेटवर्क से चलेगी। पहले मैं आपको शॉपिंग दिखा देता हूँ, क्योंकि वो भी सर्च के अंदर ही होता है। तो जैसे मैं सर्च में वापस आता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा बाय राखी ऑनलाइन, वैसे तो चली गई है, चलो फिर भी। तो आपने देखा यहाँ टॉप पे राखी आ गई, या यहाँ पे लिखता हूँ बाय शूज़ ऑनलाइन, शूज़ आ गए यहाँ पे। एक प्लेसमेंट ये होती है और एक दूसरी प्लेसमेंट भी होती है इसकी। जैसे मैं डालता हूँ बाय केक ऑनलाइन, तो कभी कभी ऊपर ना आके राइट साइड में भी आ जाता है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मैंने केक डाला है तो राइट साइड में आएगा। केक डालने से कभी कभी ऊपर भी आ जाएगा, हो सकता है रिफ्रेश करूँ तो ऊपर भी आ जाए। ठीक है, अभी तो यहीं पे आ रहा है। तो इसको बोलते हैं शॉपिंग एड्स। ठीक है ना, आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाओगे, कौन सी ई कॉमर्स साइट है जो केक सेल कर रही है, जो शूज़ सेल कर रही है। बेसिकली इसको हम प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स भी बोलते हैं, PLA। तो ये सब केक हो या शूज़ हो, सब प्रोडक्ट ही होते हैं, सर्विस तो है नहीं है। ठीक है, तो ये वाली ऐड जो आ रही है ये शॉपिंग नेटवर्क से आ रही है। ये वाली जो लेफ्ट साइड में देख रहे हो आप, जहाँ पे AD लिखा हुआ है, ये सर्च नेटवर्क से आ रही है। hus.com पे भी सर्च से आ रही है, गूगल मैप्स पे भी सर्च से आती है, यूट्यूब पे वीडियो नेटवर्क से आती है। ये वाली जो ऐड है ये डिस्प्ले नेटवर्क से आती है। फिर आज तक जैसी इंफॉर्मेटिव साइट पे अगर आपको ऐड दिखानी, जैसे GoDaddy की ऐड आ रही है, क्योंकि मैं GoDaddy पे गया था आज। फिर उसके बाद मैं कहाँ कहाँ गया था वो आपको पता चल जाएगा अभी। जैसी ऐड दिखेगी उससे थोड़ा आइडिया मिल जाता है। ये भी GoDaddy, ओके, इस पर नहीं है। चलो आगे चलते हैं। मैंने फिर एक रेसिपी की साइट खोली हुई है, यहाँ पे ये ऐड आ रही है, बेक नेचुरल। एक्चुअली मैंने इसको रिफ़्रेश नहीं किया, काफ़ी देर हो गई, तो मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो रिफ़्रेश जैसे करूँगा ना तो एड्स, हो सकता है ब्रांड वही हो लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगी। एम्प्टी स्पेसेस जो दिख रहे हैं नॉर्मली वहाँ पे ऐड नहीं चलेंगी। ठीक है, इस पर आते हैं। ये देखो GoDaddy आ गई, पहले बेक नेचुरल आ रहा था, फिर थोड़ा नीचे आते हैं, बेक नेचुरल यहाँ पे चला गया। तो ब्रांड तो आ रहे हैं लेकिन पोजीशन चेंज हो गई। तो ये ऐसा होता है। इंफॉर्मेटिव साइट पे भी ऐड चला सकते हो अपनी। ये मेरी खुद की साइट है, एक्सपर्ट एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे भी ऐड चल रही है। जैसे मैंने सुबह कोई वो देखा था, MI का कैमरा आ रहा था, 360 करके दिखा रहे थे, तो आई थॉट कि चलो क्लिक करते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो फिर मैं MI की साइट पे चला गया। अब MI मुझे अपनी ऐड टारगेट कर रहा है। तो ये सारे जो ऐड है ये MI की है, नीचे mi.com लिखा हुआ है। और दिखाता हूँ, ये देखो ये पूरा MI हमारा। जो कैमरा मैं देख रहा था वो नहीं आ रहा, अदर प्रोडक्ट दिखा रहा है मुझे। फिर बायजूस की ऐड आ रही है, क्योंकि मेरी वेबसाइट है भी एक ब्लॉग है, तो अपनी भी शायद बाजू को लगता होगा कि मेरी साइट पे उसकी टारगेट ऑडियंस आती है, इसलिए वो अपनी ऐड यहाँ टारगेट कर रहा है। मैं अपनी दूसरी साइट दिखा रहा हूँ आपको, digitaludic.com। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ब्लॉग के अंदर आए तो MI वाली वही ऐड आ रही है, मुझे फॉलो कर रही है। तो इसको बोलते हैं रीमार्केटिंग। अब ये रीमार्केटिंग ऐड इमीडिएटली चली जाएगी अगर मैं अपनी हिस्ट्री डिलीट कर दूँ। अभी दिखाता हूँ आपको।
तो ये जो रीमार्केटिंग एड्स होती हैं कुकी बेस्ड होती हैं, और जब मैं हिस्ट्री डिलीट करता हूँ तो आप देखते हो कुकीज़ का ऑप्शन है, तो कुकीज़ भी डिलीट हो जाएंगी, और डिलीट होते ही सबसे पहले वो MI चला जाएगा। ये भी अभी तक चला गया होगा, तो रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। MI की ऐड यहाँ पे भी आ रही है और टॉप पे भी आ रही थी। अब आ रही है कि नहीं वो देख लेते हैं। अपनी एक्सपर्ट वाली साइट भी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। डिजिटल उदित में आ गए, वो वाली ऐड ही चली गई। अब राइट साइड में आ रही थी, अब गूगल की कुछ और ऐड आ रही है। फिर यहाँ पे फ्री गूगल एड्स डायग्नोसिस, ये भी गूगल। ठीक है, तो वो जो ऐड आ रही थी मेरी कुकीज़ के बेसिस पे MI की, वो नहीं आ रही, लेकिन ऐड तो अभी भी आ रही है। तो ये हम आगे जब डिस्प्ले नेटवर्क करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे कि ऐड किस चीज़ के बेसिस पे आती है। मुझे क्यों दिख रहा है यार एयरटेल, मुझे क्यों दिख रहा है फ्री गूगल सपोर्ट, मुझे क्यों दिख रहा था MI का ऐड, वो तो मैंने आपको बताया रीमार्केटिंग, लेकिन बाकी एड्स क्यों दिखते हैं हमें जब हम किसी भी साइट पे जाते हैं, तो वो चीज़ बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो हो गया, शॉपिंग हो गया, डिस्प्ले मैंने आपको दिखा दी, जीमेल, ये जो आपको बैनर्स दिखाए ये सब डिस्प्ले में आता है। स्मार्ट कैंपेन का एड्स बेसिकली आपका जो गूगल लोकल लिस्टिंग होता है यहाँ पे चलता है। गूगल लोकल लिस्टिंग इसको बोलते हैं। ये वाला जो बॉक्स आता है, कितनी बार आप देखते हो ये 3 आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर एक चौथा भी आता है। प्लस ये जो गूगल मैप्स मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे भी टॉप पे 1 और 2 एड्स आ रही होती है। ठीक है ना, कीवर्ड चेंज करके देखता हूँ, मे भी शायद आ जाए। पेस्ट कंट्रोल इन दिल्ली डाल रहा हूँ, देखते हैं अगर किसी ने चलाई होगी तो चांस है आ जाएगी, वरना नहीं भी आ सकती। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल तो आ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन ऐड किसी की नहीं आ रही, तो ओनली पेस्ट कंट्रोल। एरिया थोड़ा बढ़ाते हैं, इंडिया करते हैं। वैसे ये इंडिया वाला कीवर्ड नहीं है, क्योंकि ये सर्विस नॉर्मली लोकल दी जाती है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ऐड आ रही है। ठीक है, इंडिया डाला तो ऐड आ रही है, तो मे बी एडवर्टाइजर भी डिमांड करता है ना वो किस कीवर्ड से आना चाहता है, तो मैंने कीवर्ड डाला, मे बी शायद किसी एडवर्टाइजर से वो मैच हो गया तो ऐड आ गई, अदरवाइज नहीं आ रही थी। ठीक है, तो ये बेसिकली बेसिक बताया। अब आगे हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर हम गूगल एड्स अकाउंट सेटअप कैसे करते हैं उसकी बात करेंगे, फिर आगे हम और डेप्थ में जाएंगे। तो इस वीडियो में इतनी बात करते हैं। थैंक यू।